हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। लास्ट हम लोगों ने होलसेलिंग और रिटेलिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने लेवल ऑफ सर्विसेज भी पढ़ा था। ठीक है, आज का टॉपिक है विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने जब मर्चेंडाइजिंग टॉपिक पढ़ा था तब हम लोगों ने रिटेल मर्चेंडाइजिंग और अपैरल मर्चेंडाइजिंग दोनों पढ़े थे। विजुअल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन डिटेल पढ़ना रहता था। तो आज हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग के बारे में डिटेल नॉलेज देखेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं दृश्य बिक्री। प्रत्येक स्टोर में एक रूप और एक भौतिक लेआउट होता है जो स्टोर की स्थिति को बताता है। हर एक स्टोर का एक अपना लुक होता है, एक अपना लेआउट होता है, फिज़िकल लेआउट, यानी कि उसकी बनावट एक तरह से कैसी है, एक लेआउट होता है हर एक स्टोर का, जो उस स्टोर की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, उसको बताता है। रिटेल आउटलेट में डिस्प्ले और प्रोजेक्शन को बढ़ाकर बिक्री की मात्रा बढ़ाने के लिए अपनाई गई रणनीति विजुअल मर्चेंडाइजिंग है। जितने भी आपके रिटेल आउटलेट्स हैं, उनकी डिस्प्ले को और उनकी प्रोजेक्शन को एनहेंस करके उनमें बहुत अच्छा सा मतलब उनको बढ़ाकर, उनकी क्वालिटी को बढ़ाकर हम सेल को बढ़ा सकते हैं, सेल की मात्रा को अच्छा कर सकते हैं अपनी रणनीति में ये सब चीज़ें लागू करके। ठीक है, उसको ही विजुअल मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। यानी कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग इन शॉर्ट ये है कि आप अपना डिस्प्ले में अच्छा सा एनहेंसमेंट करो, अच्छा सा प्रोजेक्शन लगाओ और उससे आपकी सेल बढ़ेगी, तो वो आपकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत अच्छी मानी जाएगी। विजुअल मर्चेंडाइजिंग ग्राहकों को सही जगह, सही समय पर सही उत्पाद प्रदान करता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनको एक राइट प्लेस पे, सही जगह पर, सही टाइम पर सही उत्पाद जो उसको एक्चुअल में चाहिए वो प्रदान करता है। यह वांछित रूप प्राप्त करने के तरीके के बारे में विचार प्रस्तुत करता है और विशेष रूप से सामान की अतिरिक्त बिक्री को प्रोत्साहित करता है। जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, ये जो भी एक डिज़ायर्ड लुक चाहिए कस्टमर को कि किस चीज़ को किस तरह से ख़रीद सकते हैं, उसका कैसा यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक तरह से उन सब तरीक़ों के बारे में स्टोर अपनी जो थिंकिंग है वो बताता है और जो बिक्री है उसको प्रोत्साहित करता है। जो सामान की एक्स्ट्रा बिक्री है उसको प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार इसे विजुअल मार्केटिंग भी कहा जा सकता है। विजुअल मर्चेंडाइजिंग को अगर हम सही तरीके से यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, तो उसको विजुअल मार्केटिंग भी कहते हैं। मार्केटिंग में बेसिकली यही है कि कस्टमर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सही चीज़ प्रोवाइड करना। तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में भी हम यही करते हैं कि कस्टमर को उनकी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल सही चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको विजुअल मार्केटिंग भी कह सकते हैं। ग्राहकों के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग का लाभ। जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर को विजुअल मर्चेंडाइजिंग से क्या बेनिफिट होता है? ख़रीदारी में आसानी मिलती है उन लोगों को। वो लोग एक जो उनकी शॉपिंग है, शॉपिंग को ईज़ी करता है। वो ईज़िली चीज़ों को ढूंढ सकते हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, पसंद और मूल्य, यानी कि उनको चॉइसेस मिल जाती हैं उनके मूल्य के आधार पर। क्योंकि जब विजुअल मर्चेंडाइजिंग के हिसाब से उनको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखेगी, तो उनको चॉइसेस भी मिलेंगी उनके मूल्य के हिसाब से और ब्रांड के साथ घनिष्ठ संपर्क भी बनेंगे। यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनको ब्रांड के बारे में एक डीप इंटरेक्शन, एक डीप नॉलेज मिलती है। उनके जो संपर्क है वो और घनिष्ठ होते हैं और डीप होते हैं। दुकान मालिकों के लिए दृश्य विपणन का लाभ, यानी कि जो सेलर्स हैं, जो दुकान के मालिक हैं, ऑनर्स हैं, उनको विजुअल मर्चेंडाइजिंग से क्या लाभ मिलता है? बिक्री और लाभ में वृद्धि होती है। जो उनकी सेल है, जो उनका प्रॉफिट है, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि कस्टमर जब अट्रैक्ट होके आएगा उनके स्टोर में, उनसे परचेज़ भी करेगा, क्योंकि उनकी मर्चेंडाइजिंग कितनी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उनको बिक्री में वृद्धि होगी, और बिक्री में वृद्धि है तो इसका मतलब उनको लाभ में भी वृद्धि है। ग्राहक बढ़ना, जितना अट्रैक्टिव आपका डिस्प्ले होगा उतना कस्टमर आपकी तरफ खींचेगा।
यदि किसी उत्पाद को बेचना मुश्किल है तो चतुर विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपको उन्हें बाज़ार में लाने में मदद कर सकता है। अगर किसी उत्पाद को, किसी भी तरह के गुड को, किसी भी तरह के सामान को बेचना मुश्किल दिखाई देता है कि ये शायद कस्टमर नहीं ख़रीदेगा, उसके लिए बहुत महंगा है या बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो अगर आपकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत शार्प है तो वो उसको ख़रीदने में भी मदद कर सकता है कस्टमर को। आपका प्रोडक्ट भले ही महंगा है, लेकिन आपने अपनी विजुअल मर्चेंडाइजिंग में उसकी ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ दिखाई हुई हैं, तो कस्टमर अपने आप कहेगा अरे महंगा है तो क्या हुआ, क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं, तो चलो इसको ख़रीद लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बाहरी प्रस्तुति, एक्सटीरियर प्रेजेंटेशन, यानी कि बाहर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए एक स्टोर की, ये भी विजुअल मर्चेंडाइजिंग का ही पार्ट है। सिर्फ अंदर का ही नहीं, बाहर की प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है। बाहरी संकेत एक मूक बिक्री व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं। जो बाहर के साइंस हैं, जो बाहर के संकेत हैं, ये एक साइलेंट सेल्स पर्सन है ना। साइलेंट सेल्स पर्सन यानी कि जो कुछ बोल सुन नहीं सकते लेकिन बिक्री में मदद करते हैं, तो वो एक साइलेंट सेल पर्सन कहते हैं उनको। तो एक मूक बिक्री व्यक्ति के रूप में कार्य करते हैं बाहरी संकेत, यानी कि एक्सटीरियर साइंस जो होते हैं, चाहे वो ब्रांड का नाम लिखा हुआ हो, लोगो हो या बाहर की प्रेजेंटेशन हो, जो मर्ज़ी हो। वे ग्राहकों को स्टोर के प्रारूप और प्रकार के बारे में जानकारी देते हैं। ये जो हैं कस्टमर्स को स्टोर का क्या फॉर्मेट है, किस किस तरह का स्टोर है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि जैसे मान लो अगर आपका पैंटालून्स ही है, तो उसका जो बाहर का डिस्प्ले होता है उसमें आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जो स्टोर के अंदर अवेलेबल है। अगर कपड़े हैं तो कपड़े भी मिलेंगे आपको डिस्प्ले में, अगर शूज़ हैं तो शूज़ भी मिलेंगे आपको डिस्प्ले में, कुछ और तरह की एक्सेसरीज़ हैं तो वो भी आपको डिस्प्ले में मिलेंगी। तो थोड़ा मतलब हर एक चीज़ नहीं, लेकिन हाँ आइडिया देने के लिए कस्टमर्स को कि आपको स्टोर के अंदर किन किन चीज़ों में वैरायटी मिल सकती है, उनके बारे में जानकारी देता है बाहर का रूप, बाहर की जो टाइप है। किस किस तरह से हम अपनी एक्सटीरियर प्रेजेंटेशन को सुधार सकते हैं। पहला है आपका चलना और प्रवेश, यानी कि वॉक और एंट्री। यह बाहरी और आंतरिक दोनों का दृश्य प्रदान करता है। वॉक एंड एंट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त पल के लिए पर्याप्त जगह हो। जो वॉकिंग होती है और जो एंट्री होती है, ये बहुत मायने रखते हैं। मान लो किसी स्टोर में जो उसकी एंट्री है वो इतनी ज़्यादा कंजस्टेड है कि कस्टमर चाहता ही नहीं है वहाँ पे घुसना, है ना। जैसे अभी अगर कोरोना का पीरियड चल रहा है और किसी शॉप की जो जगह है अंदर की भी, वो बहुत कंजस्टेड है कि उसमें ज़्यादा कस्टमर खड़े हो ही नहीं सकते, और खड़े होएंगे तो वो बहुत उनको पास पास खड़ा होना पड़ेगा। तो इस टाइम पे तो वैसे भी कोई पास पास खड़ा नहीं हो रहा, है ना। और नॉर्मली भी लोग एक दूसरे के इतना पास खड़ा होना पसंद नहीं करते, है ना। तो अगर किसी स्टोर में उनका वॉकिंग स्पेस अच्छा है तो वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा जाएगा, बजाय कि जहाँ पे उसकी जो एरिया है वो बहुत कंजस्टेड है। तो ये बहुत मैटर करता है कि वहाँ की वॉकिंग स्पेस कैसा है और एंट्री कैसे, किस तरह से प्लान की हुई है। आपने एंट्री में इतना कुछ लगा दिया कि घुसने की जगह नहीं है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है वॉक एंड एंट्री को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त पल के लिए पर्याप्त जगह हो। मतलब वॉकिंग को और एंट्री को इस तरह से प्लान करो कि ग्राहकों के लिए परेशानी मुक्त रहे उनका एक्सपीरियंस आपके स्टोर के अंदर। नेक्स्ट है भूनिर्माण, यानी कि लैंडस्केपिंग। यह किसी भी संगठित खुदरा प्रारूप विशेष रूप से मॉल के बाहरी हिस्से का सौंदर्यकरण है। लैंडस्केपिंग क्या है कि किसी भी स्टोर को, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल को
अच्छे से उसको ब्यूटिफिकेशन करना, उसका सौंदर्यकरण करना, उसको बहुत अच्छे से और बहुत क्लासी तरीके से सजाना, उसका अंदर को, उसके अंदर भी और उसके बाहरी हिस्से को भी। ऐसा नहीं कि अंदर तो हम लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कर, लेकिन बाहर हमारा कुछ अट्रैक्टिव ही नहीं है, डिस्प्ले कुछ भी नहीं किया हुआ हमने, कुछ सजाया भी नहीं हुआ, कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हमने एफर्ट नहीं डाले हुए, तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई बेंच, रचनात्मक रूप से रोशन फव्वारे अच्छे गुणमान के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि हम अपने स्टोर के बाहर या मॉल के बाहर बहुत अच्छी सी बेंच रख सकते हैं ताकि लोग बैठ सकें। जैसे हमारा जो शहर का मॉल है वहाँ बाहर झूले हैं, है ना, तो वो भी ठीक है कि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो बाहर का भी बहुत ज़रूरी है उसकी लैंडस्केपिंग को अच्छे से ब्यूटीफाई करना। बहुत क्रिएटिव तरीके से अगर हमने कोई फव्वारा लगा दिया बाहर, तो वो भी एक लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं बाहरी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका विंडो डिस्प्ले। ये बिक्री को बढ़ावा देने, मौसमी परिवर्तनों को उजागर करने और नए उत्पाद के आगमन की घोषणा करने के लिए है। जो विंडो डिस्प्ले होते हैं हर एक स्टोर के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें भी आपका लेटेस्ट माल रखा हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ सीज़न के अकॉर्डिंग आपकी विंडो डिस्प्ले में चेंजेस करे हैं, तो वो भी एक कस्टमर को एक पॉइंट देता है कि अरे इस स्टोर में, जैसे मान लो विंटर आने वाली है और आप लोगों ने अपने डिस्प्ले में जैकेट्स वगैरह लगा दी, तो क्या कस्टमर को एक आइडिया मिल जाता है कि स्टोर में सर्दियों का माल आ चुका है, विंटर्स की जो वैरायटी है वो स्टोर में आ चुकी है, तो वो वहाँ पर एंटर होंगे। ठीक है, तो नए उत्पाद की आगमन की घोषणा भी आप अपने विंडो डिस्प्ले के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है विजुअल डिस्प्ले। यह शॉपर की स्टोर की पहली छाप है। विजुअल डिस्प्ले यानी कि किस तरह का अंदर इंटीरियर बना हुआ है, किस तरह से चीज़ें प्लान है, कितनी सफाई है, कितना क्लासी आपका अंदर का इंटीरियर लग रहा है, ये सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन है कस्टमर के ऊपर। नेक्स्ट है डिज़ाइनर लोगो। यह ग्राहक के ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए डिज़ाइन और लोगो अद्वितीय, ध्यान देने योग्य हैं और पाठनीय होना चाहिए। जो किसी भी कंपनी का डिज़ाइन और लोगो है, वो एक कस्टमर के ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि मेहनत करता है, वो कंपटीशन करता है कस्टमर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। ठीक है, इसलिए जो डिज़ाइन है आपका, जो आपका फॉर्मेट है और जो लोगो है आपकी ब्रांड का, ये ध्यान देने योग्य और पठनीय होना चाहिए, यानी कि उस पर लोगों का एकदम से ध्यान पड़ना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, यानी कि लोगों को समझ पाए, अच्छे से पढ़ पाएँ। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का जो साइन है वो एम, वो कहीं से भी दूर से दिख जाता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है कि अरे मैकडी आ गया, है ना। तो वो रीडेबल भी है और ध्यान देने योग्य है कि लोग उसको नोटिस करते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के लिए कोई पूछता नहीं है वहाँ पे कि अंदर मैकडॉनल्ड है या नहीं है, वो बाहर ही साइन देख लेते हैं उसको कि अगर बाहर वो एम बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए एज अ विजुअल मर्चेंडाइज़र। इसके बाद जो टॉपिक है वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।